हे गाइस, आई एम दीपाली अग्रवाल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ForMyScholars। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक। मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम वेब डेवलपमेंट के लिए रोड मैप आप बताइए हमें, तो वही चीज़ आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो सबसे पहले तो हमें ये 3 चीज़ें पता होनी चाहिए जब भी हम वेब डेवलपमेंट करने वाले हैं। तो फ्रंट एंड, बैक एंड के लिए हमें क्या यूज़ करना है, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आनी चाहिए एंड कौन कौन से फ्रेमवर्क्स हमें आने चाहिए। इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको बताऊंगी फ्रंट एंड कौन कौन से अवेलेबल हैं, बैक एंड कौन से हैं, फ्रेमवर्क्स कौन से हैं जिनका बेसिकली यूज़ किया जाता है फॉर वेब डेवलपमेंट। इसके अलावा आप कैसे मनी अर्न कर सकते हो एंड कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जहाँ से आप ये सब चीज़ें पढ़ सकते हो। तो ये सब चीज़ें मैं डिस्कस करने वाली हूँ इस वीडियो में, सो स्टे ट्यून्ड। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फ्रंट एंड की। फ्रंट एंड मतलब कि जब आपने कोई वेबसाइट ओपन की तो वेबसाइट का जो व्यू आपको शो होता है, जिसके थ्रू आप उस वेबसाइट से इंटरेक्ट करते हो, यानी कि जो आपके पास पेज ओपन होकर आता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्रंट एंड, जिससे यूज़र कनेक्ट करता है, जिसके थ्रू यूज़र इंटरेक्ट करता है विद द वेबसाइट, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रंट एंड। तो फ्रंट एंड डेवलप करने के लिए हमारे पास बेसिकली 3 ऑप्शंस हैं, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। सो गाइज, अनअकैडमी ने लॉन्च किया है एक एसेंट बैच फॉर इंटरमीडिएट टू एक्सपर्ट लेवल कोडर्स इन 10 मंथ्स। ये स्टार्ट किया जाएगा विद इंटरमीडिएट डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम टॉपिक्स लाइक STL, मर्ज सॉर्ट एंड काउंटिंग इन्वर्जन्स एंड बाइनरी सर्च बिफोर मूविंग टू द एडवांस लेवल्स। तो ये टॉपिक्स आपको नीचे सारे के सारे मिल जाएंगे यहाँ पर। ये लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अब बात आती है कि आपको जो अनअकैडमी का ये कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग सब्सक्रिप्शन है ये क्यों लेना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब आप ये सब्सक्रिप्शन लेते हो तो केवल इस कोर्स के लिए नहीं है, ऑल द बैचेस के लिए अवेलेबल है that are currently running and also the one that have happened in the past. So it's not a particular batch or a course that you are buying, but access to all the paid classes that are available on the platform. Okay, and इसके अलावा you have different type of batches and courses starting all the time. So अगर आप बिगनर हैं, इंटरमीडिएट, एडवांस लेवल है, तो आप अपने अकॉर्डिंगली उन बैचेस को ज्वाइन कर सकती हैं। इसके अलावा आप अपने फेवरेट टीचर से वहाँ से पढ़ सकती हैं। यहाँ पर लाइव डाउट सेशंस होंगे, तो इसके लिए आपको यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लेना है। सब्सक्रिप्शन में आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ दीपाली11, जिसके थ्रू आपको यहाँ पर 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। सो इफ़ यू गाइज आर प्रिपेयरिंग फॉर द प्लेसमेंट और इंटरव्यूज़, तो एक बार आप इनकी फ्री क्लास ले सकते हैं एंड देन यू कैन गो फॉर दी सब्सक्रिप्शंस। आपको ये सारे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो इसमें से रिकमेंडेड है जावास्क्रिप्ट। HTML और CSS तो आपको भी पता होगा, HTML बेसिक कोड के लिए हो गया, CSS उसको डेकोरेट करने के लिए हो जाता है किसी भी वेबसाइट को, बट जावास्क्रिप्ट आपको ये सभी ऑप्शन, उसके डेकोरेशन का, उसको डायनेमिक वेबसाइट बनाने का, ये सब चीज़ें आपको प्रोवाइड करता है जावास्क्रिप्ट। तो आई सजेस्ट यू टू गो विद जावास्क्रिप्ट। नेक्स्ट है हमारे पास बैकएंड। बैकएंड के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आप जावास्क्रिप्ट का ही यूज़ कर रहे हो फ्रंट एंड के लिए, तो आप बैकएंड के लिए भी जावास्क्रिप्ट का यूज़ कर सकते हो, जिसमें कि आप Node.js का यूज़ कर सकते हो एज अ सर्वर। एंड इसके अलावा आप PHP यूज़ कर सकते हो, पाइथन अगर आप यूज़ करें तो पाइथन के साथ जांगो का यूज़ कर सकते हो फॉर बैकएंड, जावा के साथ स्प्रिंग का यूज़ कर सकते हो फॉर बैकएंड एंड रूबी, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा और भी ऑप्शंस हैं, बट जो जनरली यूज़ होते हैं वो सारे ये वाले ऑप्शंस हैं। अगर आप मेरा सजेशन लेते हैं तो आई सजेस्ट यू टू गो विथ जावास्क्रिप्ट फॉर बैकएंड ऑल्सो, क्योंकि गाइस जावास्क्रिप्ट इतनी वास्ट लैंग्वेज हो गई है, मोस्टली कंपनीज इस टाइम पर जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रही हैं। ये आपको फ्रंट एंड, बैक एंड और इतने अच्छे अच्छे फ्रेमवर्क्स आपको प्रोवाइड कर रहा है, जो मैं भी आगे आपको बताऊंगी। तो अगर आप जावास्क्रिप्ट सीख लेते हो तो उन फ्रेमवर्क्स का यूज़ करके आप बहुत ही अच्छी डायनामिक वेबसाइट्स बना सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास डेटाबेस कौन से हम यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास बेसिकली 2 ऑप्शंस हैं, SQL डेटाबेस एंड नो SQL डेटाबेस। तो SQL डेटाबेस में MySQL, Oracle एंड PostgreSQL जो बेसिकली अभी तक हम यूज़ करते आ रहे हैं, एंड नो SQL डेटाबेस में MongoDB, इन्फ्लक्स एंड फायरबेस का यूज़ कर सकते हो, जिसमें से MongoDB बूम पर है, MongoDB का जनरली यूज़ किया जाता है। ओके, तो गाइज ऐसा नहीं है कि आप HTML CSS का यूज़ नहीं कर सकते हो, या फिर जावा में स्प्रिंग का या फिर जैंगो का यूज़ नहीं कर सकते हो। इनका यूज़ करोगे अगर आप अपनी वेबसाइट में तो वो अच्छा नहीं होगा, ऐसा नहीं है। बट मैं आपको वो ऑप्शन बता रही हूँ जो आपको, अगर आप इस टाइम पर फ्रेशर हैं, प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको, यानी कि जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि हमें वेब डेवलपमेंट में जाना है,
तो हमें कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी चाहिए। तो आई सजेस्ट यू टू गो, इधर उधर की लैंग्वेज सीखने की बजाय आप जाओ जावास्क्रिप्ट के साथ। इजी लैंग्वेज है, कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है। ऑल्दो अभी मैंने अपने चैनल पर इस लैंग्वेज को कवर नहीं किया है, बट आई हैव टू डू दिस। सो आप अगर अभी स्टार्ट कर रहे हैं वेब डेवलपमेंट में जाना कि सोच रहे हैं, तो आप जावास्क्रिप्ट से स्टार्ट कर सकते हैं अपना पढ़ाई को, ठीक है। बट इसके अलावा अगर आपको जावा आती है, पाइथन आती है, तो आप लोग ये स्प्रिंग, जांगो, इन सब का भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे पास फ्रेमवर्क, कि वेब डेवलपमेंट के लिए हमारे पास कौन कौन से फ्रेमवर्क्स अवेलेबल हैं। तो 3 ये फ्रेमवर्क्स का यूज़ किया जाता है जनरली, MERN, MEVN एंड MEVN। मीन स्टैक में रिएक्ट जेएस को जस्ट रिप्लेस कर दिया गया है विद एंगुलर जेएस, एंड MEVN में इसको रिप्लेस कर दिया गया है व्यू जेएस से। तो ये है क्या, ये सब जावा स्क्रिप्ट की ही लाइब्रेरीज़ हैं जिनका यूज़ किया जाता है फॉर वेब डेवलपमेंट। तो अगर हम इनका छोटा सा एक एग्जांपल देखें, तो MERN स्टैक में जो MongoDB है, M फॉर MongoDB, उसका यूज़ किया जाता है एज अ डेटाबेस। एंड Express.js एंड Node.js लाइब्रेरीज़ का यूज़ किया जाता है फॉर सर्वर। एंड React.js का यूज़ किया जाता है फॉर क्लाइंट साइड, यानी कि फॉर फ्रंट एंड क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास MERN स्टैक। ऐसे ही हमारे पास MEVN स्टैक है, जिसमें कि हम क्लाइंट साइड के लिए यहाँ पर AngularJS का यूज़ करते हैं, बाकी चीज़ें सेम रहती हैं। तो कंपनीज़ में इस टाइम पर MERN एंड MEVN स्टैक, इन दोनों का ही जनरली यूज़ किया जा रहा है। तो अगर आप जावास्क्रिप्ट सीख लेते हो, मान लीजिए कि आपने सेकेंड ईयर से या थर्ड ईयर से स्टार्ट किया जावास्क्रिप्ट को यूज़ करना, सीखना स्टार्ट किया, तो बेसिक जावास्क्रिप्ट आपने सीख ली, उसके बाद फिर आप स्विच कर सकते हो, इन दोनों में से कोई भी स्टैक आप चूज़ कर सकते हो, MERN या MEVN। बट अगर आप मेरा राय लेते हो, मैं आपको सजेस्ट करती हूँ, तो आई सजेस्ट यू टू गो विथ MERN स्टैक, क्योंकि React.js जो है ये बहुत यूज़ किया जा रहा है इस टाइम पर कंपनीज़ में, और ईज़ी टू यूज़ है एंड ईज़ी टू लर्न भी है। तो आप MERN स्टैक सीख सकते हो। इसके अलावा MEVN स्टैक भी सीखना चाहते हो, यानी कि एंगुलर सीखना चाहते हो, तो वो भी सीख सकते हो, ये भी अच्छी है। ऐसा नहीं है कि इसका यूज़ नहीं किया जा रहा है, बट मैं प्रेफर करती हूँ MERN स्टैक का। ओके, तो अगर आपने थर्ड ईयर में मान लीजिए कि जावास्क्रिप्ट सीख ली है, तो आप उसके बाद फिर इन स्टैक पर, यानी कि Express.js, Node.js, MongoDB, इन सब का यूज़ करना सीख सकते हो। और उसके बाद अपना फिर जो आगे का जो यानी प्रैक्टिकल वर्क है वो आप स्टार्ट कर सकते हो, प्रैक्टिस वर्क स्टार्ट कर सकते हो। ओके, इसके बाद बात आती है मेक मनी, हाउ यू कैन मेक मनी बाय वेब डेवलपमेंट। तो जॉब ऑब्वियसली सबसे पहले, तो दूसरा है फ्रीलांसिंग। आप फिज़ा पे या फिर अपवर्क पे, इन सब पे अपने अकाउंट्स क्रिएट कीजिए, और वहाँ पर आप क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनके लिए वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है ब्लॉगिंग। आप अपने खुद का आप ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आप अपनी चॉइस का, आपको अगर राइटिंग का शौक है या फिर किसी भी चीज़ का शौक है, जैसे कि ट्रैवलिंग का, फोटोग्राफी का या टेक्निकल चीज़ों का, तो उनसे रिलेटेड आप ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं। आप खुद की वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं इसके लिए। हमारे पास जैसे कि ये सब तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हो गई हैं, इनके अलावा हमारे पास कुछ टूल्स भी हैं, जैसे कि वर्डप्रेस है, विक्स है। तो इस तरह के टूल्स भी अवेलेबल हैं वेबसाइट डेवलप करने के लिए, जिनका यूज़ बहुत किया जा रहा है आजकल, बट थोड़े से महंगे बैठते हैं। अगर आप इनिशियली देखो तो इनकी कॉस्ट अच्छी खासी बैठती है, ठीक है। बट अगर आप खुद से आप वेब डेवलपमेंट नहीं जानते हैं, और यानी कि ऐसे लोग जो प्रोग्रामिंग के फील्ड के नहीं हैं बट अपनी वेबसाइट को डेवलप करना चाहते हैं, उनका इंटरेस्ट है, तो दे कैन गो विद वर्डप्रेस एंड विक्स काइंड ऑफ टूल्स। सबसे अच्छा वैसे वर्डप्रेस है। ओके, नेक्स्ट से स्टडी मटेरियल कहाँ से पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले तो W3 स्कूल सबसे अच्छा ऑप्शन है, बहुत अच्छे से इन्होंने यहाँ पे पढ़ाया है। इसके अलावा ForMyScholars अपना वही यूट्यूब चैनल तो है ही। जावास्क्रिप्ट ऑल्दो भी मैंने स्टार्ट नहीं की है, बट आई हैव टू स्टार्ट दिस। बट अगर आप जावा में या फिर जांगो का यूज़ करके अपना वेब डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो मैंने वो चीज़ें वहाँ पर अपने चैनल पर अपलोड की हुई हैं, आप वहाँ से इनको पढ़ सकते हैं। ओके, इसके अलावा क्या है हमारे पास AngularJS एंड React.js, इन के सभी के, MongoDB के, इन सभी के हमारे पास गूगल पर डॉक्स अवेलेबल हैं। जैसे कि अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे MongoDB या फिर React.js डॉक, तो आपके पास ये सब कुछ आ जाएगा। ये आपको पूरे स्टेप बाय स्टेप जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये सब कुछ इन्होंने यहाँ पर पढ़ाया हुआ है, तो आप यहाँ से भी इनको भी रेफ़र कर सकते हैं। ओके, तो ये तो हो गया कि हमें कहाँ से पढ़ना है, कैसे पैसा कमाना है और क्या क्या पढ़ना है। अब बात आती है कि
इस हमने पढ़ लिया ये सब कुछ, हमने ये MERN स्टैक पढ़ लिया या फिर आपने मीन स्टैक पढ़ लिया सब कुछ। अब बात आती है प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या करना है, कोई भी आप वेबसाइट उठा लीजिए। जैसे कि मान लीजिए कि आपने वेबसाइट उठाई अपने कॉलेज की, अपने स्कूल की वेबसाइट उठा लीजिए। सबसे पहले आप बनाइए एक स्टैटिक वेबसाइट, ठीक है। जो भी फ्रंट एंड है, जो फ्रंट एंड यानी कि जो HTML CSS के थ्रू या फिर आपको जावास्क्रिप्ट के थ्रू बनाना है फ्रंट एंड, ठीक है। सबसे पहले वो बनाइए। उसके बाद फिर आप बैक एंड पर जाइए। उसके बाद फिर आप डेटाबेस का यूज़ कीजिए, ठीक। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको प्रैक्टिस करनी है। आप क्या कर सकते हैं, फॉर प्रैक्टिस आप 3-4 वेबसाइट्स ले सकते हैं जिनको आपको क्लोन करना है। आपको एटलीस्ट 3 to 4 वेबसाइट्स का क्लोन बनाना है एज इट इज़। जैसे कि वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, जैसे कि अमेज़ॉन की, आप अमेज़ॉन तो बहुत बड़ी वेबसाइट हो जाती है। आप अपने ही कॉलेज की वेबसाइट ले लीजिए अगर वो डायनेमिक वेबसाइट है, ठीक है। इसके अलावा आप कोई और वेबसाइट भी ले सकते हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट ले सकते हैं अगर आप ई-कॉमर्स वेबसाइट देखना चाहते हैं तो इनकी आप क्लोनिंग कीजिए। कहीं पर भी दिक्कत आती है तो स्टैक ओवरफ्लो का यूज़ कीजिए या फिर आप GIT हब का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जब आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, इस तरह की वेबसाइट क्रिएट कर लेते हैं, तो उसको आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छा अफेक्ट करेगा आपके रिज्यूमे में। आप जब प्लेसमेंट के लिए जाते हैं तो आप अपनी बनाई हुई वेबसाइट्स को शोकेस कर सकते हो वहाँ पे, ठीक है। तो गाइज़ ये सारी इन्फॉर्मेशन थी मेरे अकॉर्डिंग, मेरी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। सो गाइज़ इस तरह से आप वेब डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हो। आप क्या कर सकते हैं, मैं आपको एक बात बताती हूँ। आप अगर आप सेकेंड ईयर में हैं या थर्ड ईयर में, जब भी आपको लगता है कि मुझे स्टार्ट कर देना चाहिए पढ़ाई करना, तो आप जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप चूज़ करना चाहते हैं आप चूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपने जावास्क्रिप्ट यूज़ किया है तो आप जावास्क्रिप्ट पढ़ना स्टार्ट करो। उसके बाद इनमें से कोई भी स्टैक आप उठा लो, उस स्टैक को कोई भी स्टैक उठा लो। ज़रूरी नहीं है कि आप दोनों पढ़ो, MERN या मीन, दोनों में से कोई भी। आप रिएक्ट सीख सकते हो या एंगुलर सीख सकते हो, दोनों में से कोई भी एक लैंग्वेज आप सीख सकते हो। उसके बाद अपनी जो कोई भी 3 से 4 वेबसाइट्स उठा लीजिए और उनकी क्लोनिंग स्टार्ट कीजिए और उसको फिर अपने पोर्टफोलियो में ऐड कीजिए। ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट करेगा आपके रिज्यूमे में। सो ऑल द बेस्ट गाइज।